ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया? नहीं दिया। फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, आप पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे, भरेंगे, गरीब लोग आएंगे, नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। कोई अच्छा बात करता है उसको सीधा FIR होती है। कोई कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, तो रोज FIR होता है। और उसके अलावा अब आजकल ED, इनकम टैक्स, ये सब तैयार है। पहले कोई सुना इसका ऐसा? ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 MLAs को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया। 411 लोग, MPs, राज्यसभा मेंबर्स, वो जो अगर अपोजिशन पार्टी में है तो वो कलंकित हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, तो उसको बंद कैसा करवाना और बंद करके उसको तबाह और तंग कैसा करना, वो करके उस MP को, MLA को वो अपने साथ लेते हैं, लेकर अपनी हुकूमत बनाते। बिहार में यही हुआ, वहां पर मिली जुली सरकार थी, उसमें से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को खींच लिया। ये खींचने के बाद उन्होंने बहुत
समाजवादी इसके बारे में उसके बारे में बहुत बात करते थे। वो एकदम क्या हो गया, वो पलटू राम हो गए, पलटू कुमार हो गए। पलटू कुमार जाते ही फिर वो बीजेपी बोलने लगे और एक सरकार हमारी यहाँ आई। अरे कितने सरकार तुम्हारे आए? ऐसा हो रहा है, अगर किसी को पूछे बीजेपी के उसूल क्या है बोले तो बीजेपी बोलेगी हम पानी हैं, पानी में जो रंग मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा। पानी तेरा कैसा रंग है तो वो कहेंगे जो मिलाएंगे वो हो जाएगा। दूसरों के साथ ठीक रहते हो, ये कहते हो, वही नीतीश जी को गालियां दिए, वही फिर अब नीतीश जी को गले लगा ले रहे हैं। और मोदी जी की भी यही आदत है, वो बात नहीं करते, अंदर से सबको काट देते हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी रख लेके निकलते हैं, सबको काटते फिरते हैं। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा, हम तो किसकी बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी ने यही बोला, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई भी आ सकता है। ये लोग द्वेष की दुकान खोली है, हेट की दुकान खोली है, और हेट करना ये इनका काम है। सबसे मोहब्बत से रहना हमारा काम है, और वो हम ये कर रहे हैं। आरएसएस जैसे लोग अपने फिलॉसफी को लेकर भागते हैं लोगों के पास, तो क्या करना चाहिए? ये लोग किसी हालत से देश को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को अलग करना चाहते हैं,